10th क्लास बेटे 3.5 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट में आपको करवा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर आयत की जो लंबाई है, मान लो आयत की लंबाई बराबर है x। आयत की लंबाई हम x मान लेते हैं और उसकी चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई y मान लेते हैं। x इकाई लिख दीजिए और y इकाई लिख दीजिए। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग देखो, आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो आप यहां पर लिखिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो x गुना y मीन्स कितना आएगा? x y। ये हमारे पास क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल। अब आगे हमें क्या चाहिए? जो पहली कंडीशन हमें बोलता है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, मतलब लंबाई में से 5 जो है हम माइनस कर दें, ठीक है। और कहते हैं साथ में क्या कहता है, और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई जो है वो 3 गुना बढ़ा देते हैं, 3 प्लस 3 कर देते हैं उसमें। तो वो किसके क्वेश्चन में कहता था? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में से 5 माइनस कर दिए और चौड़ाई में से 3 प्लस कर दिए, और वो क्या क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा उसमें से? 9। तो क्षेत्रफल माइनस 9। बेटे ये स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए तभी आपका काम हो पाएगा। यहाँ पे क्या बोला उसने? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम हो जाएगा 9 यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से देखो लंबाई कितनी थी? x माइनस 5 गुना हमारे पास ये चौड़ाई कितनी है? y प्लस 3 बराबर है एक्स वाई। क्षेत्रफल एक्स वाई था माइनस 9। अब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट खोलो, x को पहले y से करते हैं, एक्स वाई आएगा, फिर प्लस x को 3 से, तो ये क्या आएगा? प्लस 3x। माइनस 5 को करो, माइनस 5y। प्लस और माइनस क्या हो गए? माइनस 5 दिए 15 बराबर है एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए बेटा, सबको इधर ले आते हैं हम पहले। यहाँ पर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये इधर आके माइनस होगा, माइनस एक्स वाई माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, ये कितना बनता है? माइनस 6। 15 में से 9 गए 6, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ये हमारे पास हो गई स्टेटमेंट नंबर 1। अब बेटे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में? वो कह रहा है यहाँ पर, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 और 2 इकाई बढ़ा दें। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और फिर क्या होगा? कहते तो क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल जितना भी है उसमें 60 बढ़ा देना, प्लस 67 कर देना। अब देखिए लंबाई तो x थी, ये आएगा x प्लस 3, और ये चौड़ाई कितनी है? y प्लस 2 बराबर क्षेत्रफल हमारे पास कितना था? xy। तो xy प्लस 60। अब हम इसको फिर ब्रैकेट को खोल लेंगे। पहले x को इन दोनों से करना है, x को y से करेंगे, ये आएगा xy प्लस x को 2 से करेंगे 2x प्लस 3 को करो इसको y से 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर है xy प्लस 60। अब ये इधर आके माइनस होंगे, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy माइनस 60 बराबर है 0। xy से xy कैंसिल हो गया, यह है 2x प्लस 3y। 6 माइनस 60 में से 6 जाएंगे, काट होगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस आए ना, यहाँ पर माइनस आएगा, बराबर है 0। ये हो गई नंबर 2। 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, बस इनको हमने सॉल्व करना है। लिख लेते हैं पहले फिर से। ये पहली जो इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास थी 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर है 0। और दूसरी जो बनी है हमारे पास वो बनी है 2x प्लस 3y माइनस 60 बराबर है 0।
अब इनको सॉल्व करना है तो x बटा ये आएगा बराबर है y बटा और बराबर है 1 बटा 2312 से हम कर रहे हैं, जिस मर्जी से आप कर सकते हो। 2312 ज्यादा आसान रहता है। यहाँ से अगर 2312, अब दूसरा मीन्स यहाँ 2 है, 2 मीन दूसरी रकम y के साथ कोफिशिएंट जो है गुणांक है -5 और 3, और तीसरा का मतलब क्या है आपके पास कितना है -6 और -8, और एक का मतलब क्या है ये हमारे पास है 3 2, दूसरा फिर वही -5 3। अब करिए इसको इससे गुना करेंगे, -5 को -8 से करेंगे, एक माइनस खुद से लगाएंगे, और ये इस तरह से 3 को -6 से, 3 को -6 से। अब आगे देखिए इसको करना है दूसरा, -6 को 2 से, माइनस खुद से लगाया, और इसको इससे, ये 3 को -8 को किससे करेंगे 3 से। अब इसी तरह से 3 को 3 से, माइनस खुद से लगाएंगे, 2 को -5 से। अब ये हमारे पास कितना आ गया x बटा, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 को 5 से किया तो ये आएगा आपका 305, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 बराबर y बटा -6 दूनी 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 को 3 से किया 183 बराबर 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 दूनी 10, x बटा 305 और 18 कितने बने 323 बराबर y बटा 183 में से हम 12 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 171 बटा बराबर 1 बटा 10 प्लस 9 कितने हुए 19। अब हम फर्स्ट और लास्ट लेंगे, फिर सेकंड एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं। पहला है x बटा 323 बराबर 1 बटा 19। इसी तरह से y बटा 171 बराबर 1 बटा 19। हमें x निकालना है, 323 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बटा 19। अब ये जाएगा 17 से, तो ये हमारे पास x कितना आएगा 17, और y जो है 171 उधर चला गया, 171 बटा 19, और ये कटेगा इसका 9 से, तो ये हमारे पास y कितना आ गया 9। तो लंबाई जो है वो हो गई हमारे पास 17, लंबाई बराबर 17, और चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई 9 इकाई बराबर 9 इकाई। दोनों के साथ लिखना है, यूनिट्स होते हैं ये लिखने जरूरी है, मार्क्स कटते हैं इसके। थैंक यू बेटा।